औरत को जब ये सुनने को मिलता है ना तो उसका दिल बड़ा दुखी होता है। तो मैं भी उसी तरह बड़ी दुखी थी। होंगे मैं शौहर की बुराई करी, बुराई नहीं करी। ये तो मेरे ख्याल में सबसे पहले यही गलती मेरी थी जो मैंने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो आज फूड चैनल पे मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी लेके नहीं आई, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर में ना टेंशन चल रही थी, तो उसकी वजह से ना मैं बना भी नहीं सकी और दिल भी नहीं किया। सीधी बात है कि मेरा दिल ही नहीं किया। तो आज इस फूड चैनल पे मैंने सिर्फ सोचा कि मैं अपने प्यारे जो देखने वाले हैं ना उनसे गपशप करूं, क्योंकि आप लोग आप लोग हमारे दरमियान में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हम 3 सालों से ये व्लॉग बना रहे हैं, आप लोगों को हमारी नस नस का पता है, ये कह सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आप लोगों से भी बात करना चाह रही हूँ। मैंने आज बड़े गुस्से में ये व्लॉग शुरू किया। इनको मैंने रोका था जब हमारा झगड़ा हुआ। ये गए थे सियालकोट, सियालकोट से वापस आए, इनके पास था फ़ोन। अब आपको बताएं, हम जॉब भी करते हैं, जॉब की इनकम भी होती है और उसके अलावा यूट्यूब चैनल भी है, घर सेट किया। जब इनसे मेरी शादी हुई तो माशाल्लाह से हम दोनों ने इकट्ठा सर्वाइवल ज़िंदगी का शुरू किया, कमाई जो भी था। अच्छा, तब मुझे बड़े लोग कहते थे कि अपने हाथ में भी कुछ रखा करो, कुछ अपनी लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ। मैंने कहा मियाँ बीवी जब एक रिश्ते में बन जाते हैं तो अलग रखने की क्या ज़रूरत होती है। उस वक्त जैसे बंदे को होता है कि एक बंदे पे एतबार होता है, वो चलाता है ज़िंदगी। मैं जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, रुपए की भी ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं इनसे मांग के लेती थी कि भाई हाँ मुझे 1 रुपए की ज़रूरत है, 10 की ज़रूरत है, 20 की ज़रूरत है। मैं कोशिश तो करती थी ना खर्चा करूँ। मैं अक्सर जब हम लोग घर से बाहर होते थे, कोई चीज़ खानी होती थी, अगर मैं 10-20 से ज़्यादा खर्च कर लेती थी ना तो मुझे ऐसे लगता था मैंने ज़्यादा कर लिया, मुझे सेविंग करनी चाहिए घर के लिए। यानी ये नौबत थी। तो ये भी ऐसे ही थे। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने यूट्यूब शुरू की, इन्होंने मुझे कहा, मुझे हर तरफ से लान तान हुई, कोई नहीं कर रहा। आप लोगों में से भी अक्सर लोगों ने कहा कि भाई आपके घर की बाकी खवातीन नहीं आती हैं, आपको क्या ज़रूरत है। अच्छा चलें, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया, मैं इनके साथ लगी रही कि चलें इन हमारा फ़ायदा होगा, हमारे बच्चों का होगा। अच्छा, वक्त के साथ साथ ना ये सिलसिला चलता रहा। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हस्बैंड का जो रवैया है ना वो बड़ा अजीब सा है, और ना अब पता नहीं मेरे दिल में ये बात आ गई है क्या है ऐसा। तो आप लोगों ने भी बताना है, आप लोग मेरे साथ रहते हैं, मुझे आप लोग अजीज़ हैं, इसी तरह मैं भी आप लोगों को बहुत अजीज़ होंगी। तो ये सिलसिला तो हमारा एक रिश्तेदारी में बंध गया है। तो इसी हवाले से मैंने अपनी अम्मी को भी नहीं बताया, मैं नहीं चाहती थी, और ये शुक्र है कि वो हमारे व्लॉग भी नहीं देख रहे। इसको जब तक इसका कोई फैसला नहीं होगा ना, मैं अब ना कोई बात नहीं सुनने को तैयार कि भाई इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बात करते हैं, तो चाहे मजाक में करें, चाहे इनके मुंह से निकलती हैं, लेकिन निकलती हैं, पहले नहीं होती थी, अब क्यों निकलती हैं। असल वजह ये है कि पूछना मैं ये चाहती हूँ कि अब क्यों निकलती हैं। तो इसी वजह से मैंने इस चैनल पे अब अपनी रेसिपीज़ लानी बंद कर दी हैं, और ये चैनल जो है मैं तकरीबन अभी बंद कर रही हूँ। और जब मेरा दिल करेगा, और मैं आप लोगों से भी इस बारे में सॉरी करना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी अरसे तक रेसिपी नहीं ला सकूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मामला एक तरफ बैठे। बात होती है इज़्ज़त की, ठीक है, मैं इनके साथ काम करवा रही हूँ, हमारे माशरे में उसको पसंद नहीं किया जाता, लेकिन हम लोग करवा रहे हैं और बहुत सारे लोग भी करवा रहे हैं। लेकिन ये होता है कि भाई बाहर वाले बुरा समझे, लेकिन घर वाले भी बार बार जिताना बंद करे ना, ये बात होती है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा मैंने फूड चैनल पे गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा कि इतने बड़े बड़े बर्तन हैं, मैं वो वॉश करती हूँ। ये आपने देखा होगा हम बड़ी बड़ी रेसिपीज बनाते हैं, मेरे पास कोई काम वाली नहीं है जो मेरे साथ काम करवाए। मैं वो सारा भी खुद करती हूँ, घर का भी करती हूँ, फिर भी बातें सुनती हूँ कि भाई आपने किया किया। तो ये जो किया कि आपने क्या किया, तो ये बड़ा बुरा बुरा दिल को लगता है, और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये दिल को कितना चुभता है। और मेरे ख्याल में हर औरत को ये बात सुननी पड़ती है, चाहे वो अपनी कहते हैं ना जान भी दे दे इस अपने घर के लिए, अपने शौहर के घर के लिए, बच्चों के लिए, तो वो ज़िंदगी में एक दफ़ा ये बात ज़रूर सुनती है कि आपने क्या किया। अब आप कह रहे होंगे मैं शौहर की बुराई करी, बुराई नहीं करी, ये सिलसिला लंबा चल चुका है और चलाया भी उन्होंने है, तो इसको हम किसी टाइप साइड पे बिठाएंगे। आप लोगों ने फैसला करना है कि इसका क्या फैसला हो, इसका क्या नतीजा निकलता है। तो वीडियो मुझे यहाँ पे कट करनी पड़ी है, मैं दोबारा से आप लोगों के साथ अपनी बात शुरू कर रही हूँ। तो मैंने ये आज उनको बड़ा गुस्सा आया मुझे, मैंने कहा आपको मैंने रोका था कि वीडियो नहीं लगानी ये वाली, ठीक है ना। मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, वो सारे देखेंगे
तो मैंने इनको बड़ा रोका, इन्होंने फिर भी कहा कि क्यों, ये सारे हमारे देखने वाले हैं, इनको भी पता चलना चाहिए आप ऐसी हो, ये है वो है, हमारे घर में ये चल रहा है। मैंने कहा तो ठीक है, अब 4 दिन से मुसलसल आप लोगों को हमारा ये ड्रामा देखने को मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि अब मैं भी लगाऊंगी। ये नहीं कि ये कहते हैं अक्सर बात होती है कि जी मियाँ बीवी की लड़ाई में नुकसान औरत का होता है। क्यों नुकसान औरत का होता है? औरत इंसान नहीं है, उसको इंसान समझेंगे तो वो लगेगी ना कि भाई वो इंसान है। अगर उसको सिर्फ औरत समझेंगे तो वो तो सारी उम्र अपनी दे दे फिर भी उसको कोई नहीं समझेगा। तो यही मसला था। आज मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की। मैं सिंपल वीडियो बना रही हूँ, कोई इसमें आपको नहीं दिखा रही, और इसको जब मैं अपलोड करूँगी तो आप लोगों ने बताना है कहाँ कहाँ गलती मेरी है। हाँ, गलती मेरी है कि मैंने इनके साथ काम करवाया, मैंने किसी की परवाह नहीं की, मैंने ये सोचा कि हमारा घर अच्छा बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले यही गलती मेरी थी जो मैंने की है। और मुझे ऐसे वाकई हर औरत को ना मैं आपको नहीं बता सकती, जब हम जॉब पे जाते हैं ना तो मैं वहाँ जाती हूँ, सारा दिन लगाती हूँ, और उसके बाद जब वापस आती हूँ घर का काम करती हूँ। मैं आराम नहीं करती थी। जब बच्चे छोटे थे मैं इनको सुला देती थी वहाँ से वापस आने के बाद कि मैंने घर का काम करना है, मेरे मियाँ भी सो जाएंगे और बच्चे भी सो जाएंगे, तो मैं घर का काम कर लूँगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी सो जाती हूँ, मैं भी आराम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं रात को भी जागती थी बच्चों के लिए, फिर सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता था। तो वो अब सुनने को एक ही बात मिलती है कि किया है। औरत को जब ये सुनने को मिलता है ना तो उसका दिल बड़ा दुखी होता है। तो मैं भी उसी तरह बड़ी दुखी थी। और आपको मैं ये बताती चलूँ, मैंने ये एक दफ़ा नहीं सुना, इन्होंने हर बार कहा। और मेरे ख्याल में व्लॉग में भी आप देखोगे अक्सर ये मेरी शिकायत लगाते हैं, ये काम नहीं करती। मैं एक सफाई करूँ ना मैं थक जाती हूँ। तो जी बच्चे आ गए हैं, बस अक्सर कभी कभी माइंड में आता है। पहले जब काफ़ी बार इन्होंने मुझे ऐसे कहा या घर में ऐसी बातें होती थी तो इन्हीं बच्चों की वजह से इग्नोर करते थे। लेकिन ये होता है कि बस एक हद हो जाती है, दिल भी ना साथ छोड़ देता है कि भाई अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। क्योंकि आप देखें मैंने हर तरफ से किया अपने माँ बाप। ऐसे नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो जी मैंने हर तरह से साथ देने की कोशिश की, लेकिन ये होता है कि ठीक है उन्होंने भी मेरे साथ किया, मैंने उनके साथ किया, लेकिन कभी मैंने उनको कोई ऐसी गलत बात नहीं की कि कोई होती है। हाँ, व्लॉग में हंसी मजाक चलता है जिसे अक्सर लोग कहते हैं कि बदतमीज़ी है, लेकिन वो हमारा हंसी मजाक होता है। और हंसी मजाक इस तरह होता है कि मैंने कभी उनको ताना नहीं दिया किसी चीज़ का। हाँ, ये अक्सर होता है आप काम कर लो, ऐसे कर लो, वो ऐसे कर लो, लेकिन जब आपको पर्सनली ताने देने शुरू करें आपने ये यूं ऐसे ऐसे, और उसमें से गलत बातें निकलनी शुरू हों, तो तब फिर फैसला हो जाना चाहिए। तो फैसला इस तरह होना चाहिए कि ठीक है मुझे उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी बातें करनी पड़ेंगी, शामिल होना पड़ेगा इस बात का एंड करने के लिए कि इस झगड़े को हम कहाँ निपटाएं। और बाकी फैसला कौन होना चाहिए। बहुत बार मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, लेकिन हर बार वही एक ही बात होती है। तो बस मैं अब ज़्यादा बच्चों के सामने बात नहीं कर सकती। एंड करते हैं, आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और इंशाल्लाह ताला जब सेट हो जाएगा ये फैमिली, जो घर में फ़िज़ा चल रही है ना टेंशन की, ये कम हो जाएगी। और सच्ची बात बताऊँ, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इनसे बात करूं, लेकिन जब मैं बात करती हूँ मुझे सारी बातें याद आने लग जाती हैं, और एक तरह से ना फिर बड़ा दिल दुखी हो जाता है। तो अब वो कैसे होगा। मैंने बड़ा सोचा कि मैं अपने दिल को कहूँ कि भाई बस भाई जहाँ तक है बात है ख़त्म करने, लेकिन वो कहते हैं ना कि नहीं हो सकता। फिर से जब याद आती है ना तो बड़ा दुख होता है। तो बस मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।